सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। अब क्योंकि हमने आज कल के मंत्र पे भी बात करनी है और माँ दुर्गा के 9 रूपों पे बात करनी है, तो आज जो है ना वो स्टार्ट हम माँ दुर्गा की स्तुति से ही कर लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। पहले कल के मंत्र पे बात की जाए या पहले माँ दुर्गा पे बात की जाए? पहले माँ दुर्गा पे बात कर लेते हैं, फिर कल के मंत्र पे बात करके फिर जो टाइम बचेगा उस पे नया मंत्र पिक कर लेंगे, नया श्लोक पिक कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि ये माना जाता है कि कोई भी शक्ति जो होती है, वो शक्ति जो होती है उसको कंप्लीट होने के लिए, सारे काम करने के लिए उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी भी चीज पीयूष जी को आप फ्रीज हो गए, सुनाई नहीं देता है। नहीं, हमको तो सुनाई दे रहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी शक्तियां होती हैं ना इस दुनिया में, इसको ये माना जाता है कि उनको कंप्लीट होने के लिए, काम करने के लिए ये जरूरी है कि प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होनी जरूरी है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब कुछ इसी पे चलता है। अगर ये नहीं होगा तो हमको पता है हमारे यहाँ तो करंट बनेंगे ही नहीं। हमको पता है हर चीज दुनिया की इसी प्रिंसिपल पे चलती है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर अगर एक मेल और एक फीमेल नहीं होगा तो उनका बच्चा या उनकी जनरेशन आगे चलेगी ही नहीं। और ये चीज हर चीज में होती है, प्लांट्स की पॉलिनेशन में भी होती है। फूल भी इसी तरह बनते हैं, पेड़ भी इसी तरह पैदा होते हैं, सब कुछ इस तरह होता है। तो ये नहीं है सिर्फ कि यहाँ पर आदमी के या जानवरों के बच्चे की बात हो रही है। हर चीज इस तरह होती है सृष्टि में। ये परमात्मा की सृष्टि का नियम है। तो उसी नियम से ये माना गया है कि जब सृष्टि भी बननी शुरू होती है तो एक ताकत ऐसी होती है जो मेल का काम करती है और एक फीमेल का काम करती है, जो कि क्रिएशन को बनाना शुरू करते हैं। ये दोनों ताकतें होती हैं। इनको हमने कई जगह वेदों में अग्नि और सोम के नाम से कहा है। अग्नि हर चीज को कहा जाता है जो उसके अंदर कोई भी शक्ति, कोई भी एनर्जी, कोई भी पावर होता है, उसको अग्नि कहा जाता है। अग्नि अग्रणी शब्द से आया है। अग्रणी का मतलब होता है जो सबसे पहला आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले परमात्मा आता है, सबसे पहले ईश्वर आता है, वो अग्रणी है। तो जब हम ऋग्वेद का पहला मंत्र पढ़ते हैं अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो उसमें हम अग्नि का मतलब अग्रणी ही समझते हैं। अग्रणी जो पहले आया, तो संसार का जो पहला सोर्स ऑफ पावर है वो परमात्मा है, क्योंकि उसी ने तो सारे के सारे परमाणुओं में तेज डाला। तो जब तेज डाला तभी सृष्टि बननी शुरू हुई, उसी के तेज से बननी शुरू हुई। अब अग्रणी के साथ क्या होता है कि अग्रणी एनर्जी और क्या कहते हैं, पावर और हर किस्म की रेडियो एक्टिविटी तो क्रिएट करता ही है, क्योंकि वही उसका काम है। उसका तैसे ही तेज पड़ेगा, सारे परमाणु काम करने शुरू हो जाएंगे। तो अग्रणी से अग्नि बनती है, अग्रणी से अग्नि बनती है, जिसको हम अग्नि कहते हैं। हमने बड़ी बड़ी सिंपल तरीके से अग्नि का मतलब आग समझ लिया, लेकिन अग्नि का आग बहुत ही छोटा सा, यूं कहा जाए कि 1% ऑफ द मीनिंग है, बाकी नहीं है। बाकी जो अग्नि होती है उसके अंदर सब कुछ वो आता है, जो भी पावर, जो भी एनर्जी, जो भी होती है वो अग्नि के अंदर आती है, अग्नि शब्द के अंदर आती है, वर्ड के अंदर। तो अग्नि तो एक हो गई। अब जैसे ही अग्नि किसी चीज के ऊपर अपना काम करती है, अगर आपने कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज को जलाया, अग्नि ने उसको भस्म किया, अग्नि ने उसको जलाया, कंज्यूम किया, हर चीज के अंदर से थोड़ा ना थोड़ा सा डैम्पनेस निकलती ही निकलती है। वेपर कह लीजिए, मॉइस्चर कह लीजिए,
उस चीज का ऑयल कह लीजिए या उसका रेमिनेंट कह लीजिए, जो भी निकलता है उसको हम सोम कहते हैं। तो ये सारी दुनिया अग्नि और सोम के प्रिंसिपल पर ही चलती है। आप जब बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो आपकी सोम की एनर्जी बढ़ती है। जब आप राइट साइड से सांस लेते हैं तो आपकी अग्नि की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि हमारे अंदर अग्नि और सोम का बैलेंस है। सारी संसार, सारी पृथ्वी के अंदर अग्नि और सोम का बैलेंस है, सारी पृथ्वी के अंदर। अब ये ठीक है कि जितनी भी क्रिएटिव अग्नि है वो परमात्मा की है, और जितनी भी रेमिनेंट्स हैं, उसका रिमेन है, उसका सेकंड पार्ट है, वो सारा सृष्टि का, क्रिएशन का बनाया हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये जो भी चीज अग्नि जिसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालेगी वो प्रकृति की ही कोई वस्तु होगी। अग्रणी परमात्मा जिसके ऊपर भी अपना प्रभाव डालेगा वो इस प्रकृति का ही कोई वस्तु होगी। इसी के ऊपर उसने अपना प्रभाव डाला तो कोई काम या कोई चीज या कोई एनर्जी या कोई चीज बननी शुरू हुई या डिस्ट्रॉय होनी शुरू हुई या जो भी है वो शुरू हो गया। ठीक है ना? तो अग्नि रिप्रेजेंट करती है परमात्मा को, और सोम जो है उसका रेमिनेंट जो भी है, जो उसका रिमेन रह जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रकृति द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को। जो भी चीजें हैं वो प्रकृति को, क्रिएशन को। ठीक? अग्नि और सोम, ये प्रिंसिपल है अग्नि और सोम का। इसको और क्या वर्ड यूज किया जाता है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। इसके लिए किया जाता है क्रिएटर, यानी कि रा। रा शब्द से क्रिएटर बनता है, और धा शब्द से जिसको क्रिएटर धारण करता है वो बनता है। तो यहां से शब्द आता है राधा, कि जो क्रिएट करता है वो बनाने वाला रा है, और जिस क्रिएशन को वो बनाने वाला धारण करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको बनाता है, उसके हिसाब से चलती है, उसको कहते हैं धारित वस्तु, यानी कि धा। तो यहां से शब्द आता है राधा। यहीं से जो हमारा कॉन्सेप्ट है बनाने वाले का और बनी हुई सृष्टि का, जो उसको सपोर्ट करती है। अगर प्रकृति जो होती है, जो बनती है क्रिएशन, अगर उस अग्नि को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म ना करे तो कुछ भी ना बने। ठीक है? समझ आ रही है बात? जो अग्नि है अगर वो अपना तेज डालती है परमाणुओं के ऊपर, अगर वो परमाणु जो हैं वो इंटरैक्टिव स्टेट में से निकल कर एक्सटर्नलाइज होकर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन शुरू ना करें तो अग्नि का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो वो जो अग्नि है उसका एक और नाम शिव दिया गया है, और वो जो धारण करने वाली है, जो क्रिएशन है, उसका नाम पार्वती दिया गया है। तो ये है हमारे कॉन्सेप्ट्स में शिव पार्वती का रूप। ये रीजन है, यही एक रीजन है कि जो पुरुष के अंदर शक्ति होती है उसको अग्रणी के साथ, अग्नि के साथ कंपेयर किया गया है, और जो स्त्री के अंदर शक्ति होती है उसको पार्वती के साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो क्रिएट करती है, पुरुष क्रिएट नहीं करता। पुरुष अपनी शक्ति लेंड करता है स्त्री को, क्रिएशन का काम स्त्री करती है। इसीलिए सारी दुनिया में जो पुरुष की शक्ति है उसके नाम से ही परिवारों के नाम रखे जाते हैं। इवन जानवरों में भी जो किस फलाने फलाने शेर का की औलाद है, ये समझाया जाएगा कि शेरनी उसको पालन कर रही है, शेरनी उसको बड़ा कर रही है। अब आपको एक और बात बताता हूँ। शेरनी जिस बच्चे को पालन करके बड़ा करती है उसमें उसकी एक बेटी है, एक बेटा है। दोनों बड़े हो गए, 2 साल बाद वो बड़े होके इंडिपेंडेंट हो गए, अब जंगलों में घूमने लगे। वो जो बच्ची पैदा हुई है वो अपने उस बायोलॉजिकल बाप के साथ मेटिंग कभी नहीं करेगी। ये नेशनल ज्योग्राफिक जो है एक्सेप्ट करता है।
वो अपने उस बायोलॉजिकल, हालांकि उसमें 4 साल 6 साल 8 साल निकल जाएंगे, शेर की उम्र हो गई है, उसको पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, क्योंकि कभी साथ था ही नहीं। उसको बड़ा तो शेर नहीं ने किया ना 2 साल 3 साल तक, बाप तो कभी था ही नहीं साथ, वो तो निकल जाता है अलग। लेकिन वो शेरनी बड़ी हो जाएगी, तब भी अपने बाप के साथ कभी मेटिंग नहीं करेगी। उसको स्मेल से पता चल जाएगा कि ये मेरा अपना जीन्स है। जनरेशन और जो कहा जाता है हमारे अंदर, हमारी जो पीढ़ियां चलती हैं, वो बाप के नाम पर इसीलिए चलती हैं। दैट इज द ओनली रीजन। इसमें कोई ये नहीं है कि मेल सुप्रीमेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई मेल सुप्रीमेसी नहीं है। दिस इज द रीजन। अब मैं वापस आता हूं अपनी बात के ऊपर कि ये जो फीमेल शक्ति है, इस शक्ति को हमने मां की तरह से पहचाना है। इसीलिए जमीन को, अर्थ को मदर अर्थ कहते हैं, और हम सब माओं का इसीलिए इज्जत करते हैं, क्योंकि क्रिएटिव शक्ति सिर्फ उस फेमिनाइन शक्ति के अंदर ही होती। मेल शक्ति में क्रिएशन की शक्ति नहीं होती। मेल शक्ति एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, क्रिएशन का काम फीमेल शक्ति करती है। इसीलिए हम उसको माँ कहते हैं, क्योंकि वो क्रिएट करती है, सब कुछ बनाती है। हमारी माँ भी हमको बनाती है, हमको पैदा करती है। हमारी अगर माँ के अंदर मेरे फादर की शक्ति ना आई होती तो मेरी माँ ने मुझे नहीं बनाया होता। लेकिन मेरी फादर की शक्ति होती और मेरी माँ ना होती तो मैं बनता ही ना। शक्ति तो थी मेरे फादर में, लेकिन अगर मेरी माँ ना होती या मिलता नहीं तो मैं बनता ही नहीं। तो क्रिएशन की शक्ति जो होती है, उसको हमने माँ का नाम दिया है। वहां से पार्वती का नाम आता है। तो हम इसी चीज को शिव और पार्वती कहते हैं। शिव का सीधा मतलब होता है कल्याणकारी, जो कल्याण करता है, जो सबका भला करता है, उसको शिव कहते हैं। तो शिव कल्याणकारी, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है। उसने क्रिएशन बनाई है ताकि हम सबका कल्याण हो। श्वेता जी ने कल पूछा था, उसने क्रिएशन बनाई ही क्यों है? तो उसने क्रिएशन ही बनाई है इसलिए ताकि हमारा कल्याण हो। कल्याण कैसे हो? कि हम जो हमारे कर्म फल हैं, उनको पे बैक करें और नए कर्म और कर्म फल के झंझट में ना पड़े। तो हम इससे छूट जाएंगे, छूट कर हमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा। हम बड़े आनंद में, सुख में रहेंगे। हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा। इसीलिए शिव को कल्याणकारी कहते हैं। वो कल्याण करता है क्रिएशन बनाकर, सबका कल्याण करता है। तो ये कल्याणकारी शिव और पार्वती इसीलिए कहा गया उसको। ये भी बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है कि जब थोड़ा सा इसको दूसरे लेवल पर समझना पड़ेगा कि जब कोई भी चीज बनती है दुनिया में, तो उसको बनने के लिए, जैसे कोई भी चीज उगती है धरती में, तो उसको उगने के लिए पानी की जरूरत होती है, बरसात की जरूरत होती है। जब बादल ट्रैवल करते हैं, उनमें जितना मर्जी पानी भरा हो, मॉइस्चर भरा हो, भाप भरी हो, वो पर्वतों से टकराते हैं, तभी पानी बरसता है। तो जो पर्वतों से टकराए और पर्वतों के कारण क्रिएट हो, उसको पार्वती कहा गया। ये एक सिंबॉलिक नेम है, बस इसीलिए उसको पार्वती कहा गया। पार्वती या माँ के बहुत नाम है। कोई 100 या 108 नाम तो जो भजन करते हैं वही लेते हैं। तो और भी नाम हैं बहुत सारे, लेकिन इसीलिए उसको पार्वती कहा गया कि क्रिएशन में वो मेन सोर्स ऑफ काम करती है, एजेंट बन जाती है क्रिएशन का। तो ये है हमारे अंदर शिव पार्वती का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, तो मैं आगे आपको माँ की या पार्वती की या दुर्गा की बातें बताना शुरू करता हूँ। अब एक बात और बता दूं आपको कि हमारे सारे इंडिया के अंदर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो हमने लिया हुआ है अपनी पुरानी वैदिक नॉलेज के अंदर से, और ये सारी बातें जो हैं वो, जैसे मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूं, तो पुराने जमाने से लोग इसको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करते ही आए हैं। तो वो क्या करते हैं कि इनको कहानियां बनाकर लोगों को बताया करते हैं। जब कहानी बना के बताते हैं तो लोगों को समझ आ जाता है।
तो होता यह है कि इवेंचुअली कहानियां रह जाती हैं, उसके पीछे की जो रियलिटी है वो आस्ते आस्ते गायब हो जाती है, क्योंकि जो पब्लिक है वो नॉर्मल कहानियों को समझ जाती है और कुछ समझने का या उसके पीछे की मैसेजेस को समझने की कोशिश नहीं करती, या ज्यादातर लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं नहीं करते, इस तरह चलता रहता है। तो इसीलिए लोगों को बातें समझाने के लिए कहानियां बनाई गई। हमारे शास्त्रों में जो चीज कहानियों में बताई गई है उसको पुराण कहते हैं। कहानियां और हिस्ट्री, ये दो चीजें पुराणों में मिलती हैं। कॉन्सेप्चुअल कहानियां और हिस्ट्री, ये दोनों चीजें पुराणों में मिलती हैं। 120 128 पुराण है हमारे अंदर, उसमें भी कोई 16-17 मेन है, बाकी सब छोटे छोटे हैं मगर हैं पुराण। और ये पुराण जो है ये बेसिकली कहानियां सुनाकर बात समझाते हैं, और हिस्टोरिकल बातों को भी कहानियों में बताया करते हैं कि ये हिस्ट्री में ये हुआ, उसकी ये कहानी है। ठीक है। जो वेद हैं या उपनिषद हैं या दर्शन हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें कोई कहानी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। उसमें प्रिंसिपल्स है बस, साइंस है और प्रिंसिपल्स, और कुछ नहीं है। वो साइंस और वो प्रिंसिपल जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जाति, हर मुल्क, सारी दुनिया, सबके ऊपर, वही साइंस और वही प्रिंसिपल्स वो बताते हैं आपको। उनमें कोई कहानियां नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कुछ नहीं है। सो इन बातों को समझाने के लिए जो फॉर्मेट लिए गए वो फॉर्मेट हो गए हमारे पुराण। अब यहां से कहानियां समझाने के बाद हमने इस तरह से शिव और पार्वती का कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है। अगर यहां तक समझ आ गया है तो मैं फिर पार्वती के अब अलग अलग, क्योंकि हम नव दुर्गा, 9 दुर्गाओं को कहते हैं। नव मतलब 9 और दुर्गा, तो हम नव दुर्गा 9 दुर्गाओं को कहते हैं। तो उनके 9 दुर्गाओं के रूपों पर, पहले कुछ रूपों पर मैं बात करना शुरू कर देता हूं। ठीक है। जो मेरे छोटे छोटे नोट्स हैं उस पर मैं डिपेंड करता हूं आज। इसको इंग्लिश वाले लोग गर्ल पावर के नाम से बोलते हैं। गर्ल पावर, आप गर्ल पावर, फेमिनाइन पावर, जो मर्जी बोल लीजिए, जो दिल में आए वो समझ लीजिए। हमारी बात तो बड़ी सिंपल है, समझ में आ जाए तो ठीक है। सारी दुनिया की क्रिएशन और सृष्टि इसी तरह बनती है। तो नव दुर्गा में पहली जो होती है उसको शैलपुत्री कहते हैं, दूसरी को ब्रह्मचारिणी कहते हैं, तीसरी को कहते हैं चंद्र घंटा, चौथी का नाम है कुष्मंडा, पांचवी का नाम स्कंद माता, छठी का नाम कात्यायनी, सातवीं का नाम है कालरात्रि, आठवीं का नाम महागौरी और नौवीं का नाम सिद्धधात्री। ठीक। अब इन पर बातें करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जो सबसे पहली है नंबर 1, उसका नाम पड़ा है शैलपुत्री। शैलपुत्री का क्या मतलब होता है? शैल किसको कहते हैं? शैल पहाड़ों को कहते हैं, पर्वतों को कहते हैं। करेक्ट। शैलेश नाम होता है ना पहाड़ों का ईश्वर। शैल का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, और शैलपुत्री पहाड़ों की पुत्री, तो इसीलिए उसका नाम पार्वती है। ठीक। पार्वती शैलपुत्री, ये उसका नाम है। तो जो शैलपुत्री है, पहला उसकी पूजा ये होती है कि तुम हो तो गई हो, तुम पावर हो, तुमको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब तुम पावर हो, तुम पहाड़ों से जन्मी हो, हम तुमको प्रे करते हैं, तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं। तुम शैलपुत्री हो, हम तुमको इसीलिए प्रे करते हैं कि तुम जन्म ले चुकी हो, तुम एक पावर हो जो क्रिएशन बनाने वाली हो। अब उसमें होता क्या है कि शैलपुत्री ने जन्म तो ले लिया, जो शैलपुत्री है उसको ये मैसेज दी जाती है कि तुमको शिव के साथ यूनाइट होना है, कि तुम शिव के साथ यूनाइट नहीं होगी तो तुम क्रिएशन नहीं बनाओगी, तो तुमको शिव के साथ यूनाइट होना है। अब ये मैसेज आप जैसे मर्जी समझ लीजिए। अगर आप वैदिक तरीके से समझेंगे तो आप ये कहेंगे कि जितनी भी चीजें जन्म लेती हैं परमात्मा का तेज चलता है। तो क्योंकि परमात्मा का तेज चलता है तो परमात्मा द्वारा ही ये मैसेज सब में दी जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा की मैसेज हमेशा आती है, हम यही कहते हैं। तो इसी तरह से ये मैसेज पार्वती को दी जाती है, या कि उन
क्रिएटिव सोर्सेस को, पावर्स को दी जाती है कि आपको परमात्मा से, शिव के साथ यूनियन करनी है ताकि आप क्रिएशन को पैदा कर सकें। जब वो यूनियन करने के लिए किसी चीज के ऊपर जाती है या ट्रेवल करती है तो उसका नाम नंदी बुल रखा गया है। ठीक है, जो नंदी का बुल माना जाता है, एक भैंस, बुल, सांड जिसको कहते हैं, सांड जो सांड है वो एक वाहन माना जाता है कि वो कैरी करके ले गया उस वक्त पार्वती को शिव को मिलाने के लिए। ठीक, अब हर जगह आप देखेंगे कि सांड जो भी होता है जिसको टेम्पल्स में रखते हैं या जहां भी आप पूजा पाठ होती है शिव का, वहां पर आप देखेंगे सांड की जो शक्ल, मुंह होता है वो हमेशा शिव की तरफ ही होता है या शिवलिंग की तरफ ही होता है। जो शिव की डायटी की जो रखी जाती है मूर्ति, उसकी तरफ ही उसका मुंह होता है। इसीलिए कि पार्वती जिस सांड के ऊपर या बुल के ऊपर बैठी थी, उसको पता था कि मुझको किस डायरेक्शन में कैसे चलना है, कि मुझको शिव से ही मिलना है। तो पार्वती जो है वो शिव से मिलने के लिए चल पड़ी, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे को ठीक वहीं लेके जाएगा जहां मुझे जाना है। ठीक, क्रिएशन इसी तरह चलती है, इसी तरह बनती है। अब पार्वती जो है वो शिव से मिलने तो चली, शैलपुत्री। अब वहां पर जो है वो कहा जाता है कि जो शैलपुत्री है वो मिलने के बाद उसको पता चला कि शिव जी जो हैं वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हैं, वो अभी मेरे से नहीं मिलेंगे। तो पार्वती जो है वो भी मेडिटेटिव स्टेट में बैठ गई। ये कहा गया कि वो शिव जो है वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठा है और शायद पार्वती भी मेडिटेटिव स्टेट में बैठ गई। अब वो जब मेडिटेटिव स्टेट में बैठ गई तो उसका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। ठीक, क्योंकि ब्रह्मचारी तो वो है ही, उसने शादी तो की नहीं अभी तक, तो ब्रह्मचारी तो है ही। अब वो ब्रह्म का आचरण कर रही है। ब्रह्म का आचरण, परमात्मा के नियमों का, उसके हिसाब से वो आचरण कर रही है। ब्रह्म परमात्मा। ठीक, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, ईश्वर। जो ईश्वर का आचरण करे, अपने बिहेवियर को उसके हिसाब से ही करे, तो हो गई ब्रह्मचारी। अब वो क्योंकि शिव को देखती है कि वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठी है, इसीलिए वो भी मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाती है, तो वो उसका आचरण कर रही है। जो भी शिव कर रहा है उसका वो आचरण कर रही है। तो जब वो उसका आचरण कर रही है तो उसका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया है। ठीक है, ब्रह्मचारिणी जो है ना, वो कई जगह पर उसकी मूर्ति बनती है। राजस्थान में तो बनती है, कई जगह और भी बनती है। उसकी मूर्ति को डार्क स्किन बनाया जाता है, थोड़ी सी स्किन को डार्क बनाया जाता है, इसीलिए कि वो बैठे बैठे, जब वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठी है, कई जगह पुराण में लिखते हैं कि 5000 साल तक मेडिटेशन में बैठी थी, कहीं लिखते हैं 10,000 साल तक बैठी थी। तो जो भी है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कितना टाइम तो क्रिएशन में लगता ही है बनने में। तो वो मेडिटेटिव स्टेट में जब बैठी है तो बैठे 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 उसका स्किन भी डार्क हो गया और वो सूख भी गई उस तरह। तो वो डार्क स्किन की पूजा होती है बहुत जगह जहां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो ये उसकी दूसरा रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी का है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें करता हूँ, जो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। जो शैलपुत्री है उसको गॉडेस ऑफ द अर्थ कहा जाता है, जो कि अर्थ का सब कुछ प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी धान्य है, धन है, ये सब शैलपुत्री के ब्लेसिंग से ही होता है, क्योंकि वो पार्वती है, पहाड़ों की पुत्री है। पहाड़ों की पुत्री बरसात को भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश जो होती है वो भी पहाड़ों से, जब बादल टकराते हैं तो उनमें से निकलता पानी, बरसात जो है वो पहाड़ों का ही देन है। तो पहाड़ों की पुत्री बरसात को भी कहा जाता है, तो शैलपुत्री बरसात को भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से ये मान लिया जाता है कि जितनी फसलें होती हैं वो शैलपुत्री की दया से ही होती हैं। कि शैलपुत्री की जब दया होती है तभी फसलें होती हैं, तभी गेहूं होता है, तभी ज्वार चावल सब उसकी दया से होता है। जो भी दुनिया में उगता है वो शैलपुत्री की दया से उगता है, क्योंकि शैलपुत्री बरसात लेके आती है। इसीलिए उसके लिए कहा गया है कि नवरात्रि के पहले दिन बहुत सारी जगह जहां पर इसकी पूजा और मान्यता होती है, गुजरात में,
हरियाणा में, गोवा में, कई जगह, जहां पंजाब में भी, जहां इनकी पूजा की मान्यता होती है, वहां पर क्या करते हैं कि पहले दिन ही एक घट की स्थापना करते हैं। आपने देखा होगा कभी ये घट स्थापना क्या होती है? मटका, एक मटका लिया जाता है जिसमें दो मटके, एक थोड़ा चौड़ा और बड़ा और एक थोड़ा छोटा जो उसके ऊपर बैठता है। दो मटके लिए जाते हैं। जो नीचे का मटका होता है और ऊपर का मटका उसके ऊपर बैठता है, उसको हम घट यानी कि घड़ा, घट का मतलब घड़ा, घट स्थापना। घट का एक दूसरा मतलब क्या होता है? घट का दूसरा मतलब होता है घाट। घाट जो नदी के किनारे होता है। घाट स्थापना का क्या मतलब हुआ? घाट स्थापना का मतलब हुआ वो जगह जहां से जाकर हम नदी के अंदर का पानी लेकर अपनी तृप्ति कर सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वही बात हुई कि हमको जब शैलपुत्री के जल के साथ अपने आप को, अपने जीवन को चलाना है, तो हम शैलपुत्री के पास जाकर एक घट की स्थापना करते हैं, घाट की स्थापना करते हैं कि हम तुम्हारे पानी को यूज कर सकें। तो घट स्थापना जो है, जब हम घड़ा पीयूष जी फिर सुनाई नहीं देता है। बाकियों को सुन रहे हैं क्या? अब सुनाई देता है। बहुत जी। क्लियर है, बहुत साफ क्लियर आवाज जी सुनाई देता है। अच्छा ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर वॉइस जो है वो कट के डिस्टर्ब हो जाती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये घट स्थापना जो है वो इस तरह होती है। घट स्थापना के दिन क्या होता है कि क्योंकि अब ये चलन जो चल रहा है, क्योंकि उस वक्त नई फसल मिलती है हमको, जो विंटर की फसल है, और ये काम सिर्फ हमारे मुल्कों में ही होता है। दो फसलें साल की, जो विंटर की फसल और समर की फसल, एक ग्रोथ, एक जो हमको मिलती है फ्रॉम दी अर्थ। एक फसल हमको मिलती है 6 महीने में, दूसरी फसल अगले 6 महीने में। ये काम दुनिया की बहुत कम कंट्रीज में होता है। ठीक है, ये कह सकता हूं कि 80-85 कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। अब जैसे कैनेडियन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में एक ही फसल होती है। ठीक, कुछ कंट्रीज, कुछ पार्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में और कुछ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में दो फसलें हो जाती हैं। ठीक है, ये इक्वेटर के पास की जो कंट्रीज हैं या इस लाइन में, कैप्रिकॉर्न की लाइन में आ जाती हैं, ये कहा जा सकता है कि नेचर का पार्ट है, लेकिन होती हैं। तो हमारे यहाँ जब दो फसलें होती हैं, फिर से अब नहीं सुनाई देता। अब आप क्या अपनी किया जाए वीडियो ये को बताइए। और माइक को भी म्यूट कर लीजिए। सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है आपके घर। अब क्या किया जाए बताइए इसका। खैर, होप करते हैं कि अब सुनेगा। तो जो घट की स्थापना होती है, उसमें क्या होता है कि जो नई फसल उगती है ना, उसके बीज रखे जाते हैं, और 9 बीज रखे जाते हैं, क्योंकि 9 दिन हमने दुर्गा की पूजा करनी है। तो क्या करते हैं कि मटके का जो लोअर मटका है, उसमें मिट्टी भी डालते हैं और उसमें बाकी चीजें भी डालते हैं, जो कि थोड़ा पानी, थोड़े कॉइन्स डालते हैं, पैसों के कॉइन। ठीक है, और उसके साथ साथ थोड़ी ध्रुवा, एक हमारे यहाँ घास होती है जिसको हम ध्रुवा घास कहते हैं, जो नॉर्मल घास से थोड़ी अलग होती है, पतली होती है और थोड़ी अलग क्वालिटी की अब होती है, आपकी ध्रुवा आवाज नहीं आ घास। रही। नहीं आ रही? नहीं सर, हमारे लिए तो ठीक है। हमारे आ लिए रही सब है, ठीक है। आ रही है। हमारे क्लियर यहाँ है। भी क्लियर है, बहुत क्लियर है। इधर आ तो बहुत रही है। क्लियर हाँ, आ रही है। बहुत ठीक अच्छे है। से आ रही है। रिपीट कर देता हूँ। उस क्ले के अंदर, जिसका हमने नीचे का पॉट रखा है, मट्टी का घड़ा जो नीचे रखा है, थोड़ा फ्लैट और चौड़ा है, जो उसमें मट्टी डाली जाती है, उसके अंदर अर्थ यानी कि नॉर्मल सॉइल, मट्टी डाली जाती है, कुछ कॉइन्स डाले जाते हैं, पैसों के सिक्के, कॉइन डाले जाते हैं, और उसके साथ साथ ध्रुवा घास होती है, एक स्पेशल टाइप की, पतली टाइप की घास होती है, जिसको बहुत प्योर और बहुत ज्यादा लाभकारी समझा जाता है, हेल्थ के लिए भी। उस घास को लिया जाता है। ये 3 चीजें रखते हैं, और उसके साथ साथ 9 बीज डाले जाते हैं। 9 बीज कौन से होते हैं? मतलब जैसे नव दुर्गा हो गई, उस तरह से 9 बीज। तो 9 अलग अलग बीज, एक ही धान के 9 बीज हो सकते हैं, या 9 अलग अलग धानों के 9 बीज हो सकते हैं।
कि भी हमने एक मिलेट ले लिया, ज्वार ले लिया, बाजरा ले लिया, एक रागी ले ली, एक हमने गेहूं ले ली, एक हमने चावल का दाना ले लिया। तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमने 9 के 9 गेहूं के ही ले लिए। तो 9 बीज डाले जाते हैं और उसमें पानी डाला जाता है और उसके ऊपर दूसरा मटका लगा के ढक दिया जाता है उसको। बहुत टाइट नहीं रखा दबाया जाता, थोड़े हल्के लेवल में करके ढक दिया जाता है। जो ऊपर का मटका होता है उसमें आम के पत्ते लगाकर एक कोकोनट के ऊपर रख देते हैं, नारियल को। ये नॉर्मल है सिस्टम, ये फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। और ये माना जाता है कि अब 9 दिन तक वो घट हमारे सामने नॉर्मली घर के बाहर रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं शुभ अच्छा करने के लिए। अगर 9 दिनों के बाद उसको उठा के देखते हैं कि बीज जो डाले थे, सीड जो डाले थे, उसके अंदर से ग्रीन शूट्स निकली हैं, तो कहते हैं कि माँ दुर्गा की हम पर कृपा हुई है, हम पर दया हुई है। ये होता है घट को स्थापना करना, घट स्थापना। ये बहुत जगह होता है, पंजाब में भी होता है और दक्षिण भारत में भी होता है, गोवा में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, बहुत जगह ऐसे होता है, आसाम में भी होता है। तो जब घट स्थापना करते हैं वो पूजा के पहले, उसका यही पर्पस होता है और ये तरीका होता है उसको करने का। आप में से अगर कोई भी गांव में कभी बड़ा हुआ हो या आपके शहर के भी घर ऐसे हो जो थोड़ी पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो आपने ये शायद अपनी आंखों से देखा हो। अब घट स्थापना में आम के पत्ते ऊपर रखते हैं शुभ के लिए, प्योरिटी के लिए, और उसके ऊपर एक नारियल रख देते हैं, कोकोनट। वो कोकोनट जो होता है वो ऑलरेडी डैम्प होता है और उस कहते हैं कि जो नीचे के बीज हैं उसमें से डैम्पनेस को खींचते हैं। ये उसकी फॉर्मेलिटी है, तरीका है। तो जिस दिन पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, उसी दिन घट स्थापना होती है, कि हमने पहले दिन ही ये स्थापना, घट स्थापना करके ये पूजा इस तरह कर दी है। इसके साथ साथ ही पंजाब में स्पेशली जगरात्रे स्टार्ट होते हैं, या यूं कहा जाए कि रात को जागना, जागरण जिसको कहते हैं, कि 9 रातों तक उठकर हम माँ की पूजा करेंगे, उनका नाम लेंगे। जगराते भी यहीं से स्टार्ट होते हैं, जो इस तरह का घट स्थापना करते हैं और शैलपुत्री की पूजा करते हैं। ये हो गया पहली इंट्रोडक्शन माँ दुर्गा के शैलपुत्री की। अब चला आता हूं मैं ब्रह्मचारिणी के ऊपर। जो ब्रह्मचारिणी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि उसकी पूजा इस तरह होती है। हरियाणा में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें घर के बाहर दीवारों के ऊपर थोड़ी सी क्ले और थोड़ी सी गोबर, काउ डंग और क्ले, दोनों चीजों को मिलाकर एक मूर्ति दीवार के ऊपर ही बना दी जाती है। थोड़ी डार्क स्किन, क्योंकि गोबर होती है तो डार्क स्किन हो जाती है, मिट्टी होती है वो भी थोड़ी डार्क होती है। उसकी पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी के नाम से, कि अभी भी ये घर के बाहर ही है और इसका डार्क स्किन है और ये पूजा कर रही है शिव की। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गए पहले दोनों, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के। तीसरे पर आ जाते हैं, जिसको कि हमने कहा है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा, अब इसको पहले मैं इसकी जो वो है समझा देता हूं आपको कि इसकी मीनिंग क्या बनती है। चंद्र का मतलब हुआ मून, चांद, और घंटा का मतलब हुआ घंटी, ठीक, बेल। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी क्रिएशन में कुछ भी बनना शुरू होता है और वो हमको दिखने लगता है, या सारी सृष्टि में पता चलता है कि क्रिएशन बन रही है, अब तक तो कुछ पता ही नहीं चला था कि बन रही है कि नहीं बन रही है। अब चंद्र घंटा में क्या है कि क्रिएशन के कुछ फॉर्मेशन शुरू हो गए, हालांकि अभी तक शिव और पार्वती की फॉर्मली शादी नहीं हुई है, ठीक। लेकिन कुछ क्रिएशन में, क्योंकि परमात्मा ने जो अपना तेज डाला है, कुछ परमाणु जो हैं वो एक्शन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। तो उनको कहा जाया कि जब सोम का पावर जो बनना शुरू हो गया, सोम जो कि रस देता है, तो वो चंद्रमा का सिनोनिमस है। चंद्रमा हमको रस देता है, तो उसका सिनोनिमस चंद्र है। और घंटा का सिनोनिमस है अनाउंसमेंट, कि घंटी बजा के, बेल बजा के अनाउंसमेंट कर दीजिए कि अब क्रिएशन बनने वाली है।
तो ये चंद्र घंटा का रूप है जिसकी पूजा की जाती है कि अब ये रेडी है किस चीज के लिए, शादी करने के लिए। किस चीज के लिए, कि यूनियन के लिए, कि ये शक्ति और वो शक्ति मिलके क्रिएशन बनाना शुरू कर देंगे। ये अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है। सोम है, बन गया। अग्नि ऑलरेडी है, तो अग्नि थी पहले और अब सोम है, तो इसके बाद साथ क्रिएशन बननी शुरू हो जाएगी अग्नि और सोम के द्वारा। तो ये एक अनाउंसमेंट हो गई। अब इसका जो दूसरा रूप है वो ये माना जाता है कि इस दिन शिव जी इतने दिनों के बाद जब उन्होंने तपस्या अपनी छोड़ी और उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारिणी भी तपस्या कर रही है, तो उन्होंने उसको शादी को प्रपोज कर लिया। अब वो जब उसके घर पहुंचते हैं शादी करने के लिए, तो भगवान शिव जो हैं वो अपने नॉर्मल जिस रूप में बैठे थे उसी रूप में शादी करने चले जाते हैं। और ये माना जाता है कि उनके सारे शरीर पर छाई और मट्टी लगी हुई है और नीचे उन्होंने एक टाइगर स्किन को लपेट के रखा हुआ है और हाथ में त्रिशूल है, डमरू है और माथे पर उनके बड़ा विभूति वगैरह लगी हुई है और गले में उनके सांप लटके हुए हैं, क्योंकि जो सांप हैं वो उनके गले में लटके हुए थे पहले से भी। वो इसलिए लटके हुए थे कि उनकी मेडिटेटिव स्टेट में शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है, उसमें उतनी गर्मी नहीं रहती, तो इसलिए ठंडक को लेने के लिए सांप उनके गले में लटके रहते हैं, शरीर पे लटके रहते हैं। इसी तरह से वो शादी करने पहुंच जाते हैं। तो जब वो इस तरह से शादी करने पहुंच जाते हैं, तो जो उसका ससुराल है, जहां पर चंद्रघंटा रहती है, जो शैलपुत्री का घर है, वो घबरा जाते हैं उसके इस रूप को देख के, तो उसके माँ बाप डर जाते हैं, ठीक है। एक गाना था पुरानी फिल्म में, शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के, वो देवानंद की फिल्म थी, मुनीम जी, हेमंत कुमार का गाना है, बरमंदा के म्यूजिक का। कभी उस गाने को या उस परफॉर्मेंस को देखिए, ठीक है। उसमें दिखेगा आपको कि जो शिव हैं वो कैसे शादी करने जाते हैं और उस वक़्त जो पार्वती है उसका कैसा है, उसके माँ-बाप की रिएक्शन कैसी है और अल्टीमेटली उनकी शादी कैसे होती है। बहुत अच्छे तरीके से उन वर्ड्स को सुनिए, उनके शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए, तो कहानी बहुत अच्छी समझ में आएगी। बहुत अच्छा लिखा हुआ गाना है, ठीक? लिखा हुआ किसी ट्रेडिशनल इंसान का है, किसी ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के किसी का लिखा हुआ है, उसको शैलेंद्र ने रीवर्ड करके मीटर में फिट किया था, ताकि गाना बन सके। लेकिन बहुत ही अच्छा है, वो उसको समझ में आ जाता है कि शिव-पार्वती के शादी का सारा बखेड़ा और सारी कहानी क्या है। पूरी की पूरी कहानी वो डबल साइडेड गाने में पूरी बता दी जाती है। कभी सुनिएगा और कभी उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिए। क्योंकि गाने में कोई वर्ड हो जो समझ ना आए या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि ये लाइन क्या है या प्रोनाउंसिएशन क्या है, मुझे पूछ लीजिए। मैं पूरा गाना आपको इन डिटेल समझा दूँगा। और उसमें वो भी है कि वो जो बाराती जो है वो सारे भूत और वो है दूसरे सब। बिल्कुल, यही कहानी बताई जाती है कि जो इनके हाँ, साथ गए थे शादी में वो सारे प्रेत, भूत, चांडाल हाँ, यही लोग थे। यही लोग थे, वो क्योंकि दिखाया इनकी उन्होंने बारात में गाने और कोई में। था ही नहीं, और कोई था ही हाँ, नहीं इनकी बारात में, हाँ, ठीक है? ये कहानी बनती है इसकी। अब इसका दूसरा फॉर्मेट हम सोच सकते हैं कि ये ठीक है, जो एनर्जी होती है परमात्मा की वो कोई बहुत प्लेज़ेंट तो होती नहीं, प्लीज़िंग तो होती नहीं है। अग्नि की जो भी चीज़ होगी, बहुत प्लीज़िंग तो होगी नहीं हमारी आँखों को और फीलिंग को। प्लीज़िंग होने के लिए तो हमको सोम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहानी को समझा जा सकता है। लेकिन इस फॉर्मेट में जब शिव जी शादी करने जाते हैं, तो उस वक़्त वहाँ पर चंद्रघंटा है जिससे शादी उनकी होनी है। ठीक? इतना समझ में आ गया? अब क्योंकि ये कहा जाता है कि जो नंदी है, वो तो शिव जी का वाहन है, वो बुल जो है, वो तो शिव जी का वाहन था जो कि पार्वती को लाने गया था। तो इस समय जो पार्वती है, उसके लिए जो वाहन होता है, वो टाइगर होता है, ठीक? वो बाघ होता है, लायन नहीं होता, वो बाघ होता है, जो इस वक़्त पार्वती का वाहन बनता है, कैरियर बनता है। क्योंकि इस वक़्त चंद्रघंटा एग्रेसिव फॉर्मेट में आ गई है। एग्रेसिव हो गई है, क्रिएशन बनने के लिए, बनाने के लिए एग्रेसिव हो गई है। तो जब एग्रेसिव फॉर्मेट में आ जाती है, तो उसका जो कैरी करने वाला है, वो टाइगर की तरह हो जाता है। एक शेर उसको कैरी कर रहा है, एक बाघ उसको कैरी कर रहा है।
तो ये कॉन्सेप्ट उस वक्त चंद्र घंटा का जो भी चंद्र घंटा की जहां पूजा होती है, इस स्टेज तक हमेशा उसकी पार्वती की जो कैरियर है वो टाइगर मानी जाती है। कई जगह इसकी मूर्ति होती है जहां पर टाइगर को रख के उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर तो उसकी टाइगर उसकी फेवरेट हो जाती है, जो उसकी पूजा होती है। अगले पे आ जाते हैं, आइए। ये घंटा जो एक बात और बताऊं आपको, ये जो चंद्र घंटा है और ये जो घट स्थापना है, ठीक है, यहीं से राजस्थान का घनगौर फेस्टिवल बना है। राजस्थान में घनगौर 13 दिन के लिए होता है, 9 दिन का नहीं होता है। और चंद्र घंटा के दिन से 3rd डे से ही वो 13 दिन की कैलकुलेशन शुरू होती है, ठीक है। वो इसको पहले दिन से नहीं करते राजस्थान के लोग, तीसरे दिन से करते हैं। और तीसरे दिन को वो घनगौर बोलते हैं और घनगौर से ही वो 13 दिन की कैलकुलेशन करते हैं। वो चंद्र घंटा की पूजा के बाद ही करते हैं इसको। वो कहते हैं यहीं से शुरू होता है सब कुछ। और घन को राजस्थानी मारवाड़ी में शिव कहते हैं, और गौर जो है वो गौरी है। तो गौरी तो पार्वती का नाम है, माँ का नाम है। तो घन गौर जो है वो शिव पार्वती, क्योंकि आज के दिन अब शिव पार्वती मिल रहे हैं, शादी हो रही है। तो घन गौर का जो फेस्टिवल राजस्थान में 13 दिन चलता है, वो चंद्र घंटा के कॉन्सेप्ट से ही बना है। और उस तो इसका तीसरा फॉर्मेट चंद्र घंटा था माँ का। इस तीसरे दिन से ही वो कॉन्सेप्चुअलाइज होके बनना शुरू होता है, ठीक है, चंद्र घंटा। चौथे पर आऊं। चौथा कुष्मंडा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। कुष्म अंडा, ठीक है। कौन सा, कैसा, क्या, उष्म गरम, अंडा अंडा, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्योंकि शिव और पार्वती का यूनियन हो गया, तो अब हिरण्यगर्भ बनना शुरू हो गया। एक ऐसा अंडा बनना शुरू हो गया, एक प्रेगनेंसी की कंसेप्चुअलाइजेशन हो गई, जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊष्मा है, बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, बहुत एनर्जी है। मगर वो परमात्मा से अभी भी छोटा है। वो अभी भी परमात्मा से तो छोटा ही है, उसके जितने बड़ा नहीं हुआ। और कैसा है किसी को नहीं पता, कौन है, कैसा है, क्या है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चे का बीज पैदा डल जाता है, तब तक किसी को पता नहीं होता कि ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन शुरू भी हुआ कि नहीं हुआ। किसी को नहीं पता होता, कोई मेडिकल डॉक्टर भी नहीं बता सकता। जब तक फलाने दिन नहीं निकल जाते, तब कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है। तो जब तक उतने दिन नहीं निकलते, तब तक भी तो अंदर है ना, लेकिन पता नहीं है किसी को कैसा है। तो कुष्मंडा वही है कि क्रिएशन जो बन रही है, उसका बीज तो डल गया क्योंकि शादी हो गई, लेकिन अभी कैसा है ये किसी को नहीं पता। मगर हमको ये पता है कि वो एक अंडे की तरह है और वो बहुत गर्म है, क्योंकि ये बाद में पता चल जाएगा। तो ये जो 4th फॉर्मेट है वो कुष्मंडा का फॉर्मेट है। ये 4th फॉर्मेट दुर्गा का चौथा दिन हम इस तरह मनाते हैं कि चौथा दिन जो है ये क्रिएशन के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस भाव में हम चौथे दिन भगवान माँ दुर्गा की स्तुति पूजा करते हैं कुष्मंडा की तरह, ठीक है। कुष्मंडा के लिए एक चीज और बताऊं आपको कि दक्षिण भारत में स्पेशली जो चौथा दिन होता है ना, उस दिन वो लोग एक पंपकिन रख देते हैं माँ दुर्गा की तरह, और उसके ऊपर डेवन यानी कि डेविल्स की, असुरों की, राक्षसों की पेंटिंग जैसा बना देते हैं। और जब वो कुष्मंडा की पूजा कंप्लीट करते हैं तो उसको घर के बाहर फोड़ देते हैं, पंपकिन को, कद्दू को बाहर ही फोड़ देते हैं। वो कहा जाता है कि इसको कुष्मंडा का आशीर्वाद मिल गया, कि सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई, ठीक है। ये माना जाता है, स्पेशली साउथ इंडिया में मैंने देखा हुआ है, मैंने अपने आप देखा हुआ है। तो जो आप साउथ इंडिया जाएंगे तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी या मिल जाएंगी। तो कुष्मंडा का जो फॉर्मेट है वो यहीं से निकल कर आया है। एक बात और बताई जाती है कि जब कुष्मंडा बनने शुरू होती है, अब क्योंकि उसका गर्भ है और वो बन रही है,
तो अलग किस्म की एनर्जीज को रिलीज कर रही है। उस तरफ क्या होता है कि जो परमात्मा है जिसने की सृष्टि का काम शुरू कर दिया है, परमात्मा अपने तीन तीन सब पावर्स डिवाइड करके भेजता है कि तुम सृष्टि का काम शुरू करो। अपने तीन असिस्टेंट्स अपनी ही पावर से बनाता है परमात्मा। अपने पावर से जो तीन असिस्टेंट्स को बनाता है, उनमें से एक होता है जो क्रिएशन का काम करता है, दूसरा होता है जो क्रिएशन का पालन पोषण मेंटेनेंस करता है, और तीसरा होता है जो क्रिएशन की बनी चीजों को रिसाइकल करता है। खत्म करता है फिर क्रिएट कर देता है, या खत्म करता है फिर क्रिएट करने वाले के हाथ में पकड़ा देता है कि जाओ क्रिएट करो। तो ये जो तीन पावर्स हैं परमात्मा के, इसी का नाम हमने ब्रह्मा विष्णु महेश रखा है। ठीक, ये तीन पावर्स है परमात्मा के, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनको ही हमने तीन पावर्स का नाम दे दिया अलग अलग। हम इनको पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, वो सब बाद की बातें हैं। मगर फिलहाल परमात्मा जो है अपनी इन तीन शक्तियों के द्वारा सृष्टि का काम पूरा कर रहा है। ठीक है, उस तरफ जब क्रिएशन बननी शुरू हो गई है, जब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो गई है क्रिएशन की, तो करस्पॉन्डिंग तीन पावर जो कि सोम के तीन पावर कहे जाते हैं, दुर्गा के तीन पावर कहे जाते हैं, कुष्मंडा अंडा बनने के बाद वो तीन पावर सोम के बनने शुरू हो जाते हैं या बन जाते हैं। उसी को हम सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। करस्पॉन्डिंग तीन पावर, उसी को सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहा जाता है। तो जब कुष्मंडा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है कि वो कंसेप्चुअलाइजेशन हो गई, तो उसके अंदर से जो सोम की शक्तियां निकलती हैं, ठीक, उस वक्त जो औरत के अंदर उसका अपना भाव होता है, वो क्रिएटिव धन संपत्ति की मां बन जाती है, क्योंकि वो ऐश्वर्य संपत्ति देने वाली है। जो बच्चा होगा वो कुछ तो अच्छा लाएगा ना आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन करेगा, एक और एडिशन करेगा फैमिली के अंदर। और दूसरी बात, एक इंटेलेक्ट भी आपके साथ बढ़ जाएगी, और सरस्वती भी उस वक्त मेहरबान है, और सारी बुरी चीजों को मारने के लिए वो काली का रूप लेने को तैयार है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फिर से वही, अगर किसी एनिमल के फॉर्मेट में आप देखते हैं कि कोई भी फीमेल एनिमल, बर्ड हो चाहे वो शेरनी हो, ठीक, टाइगरेस हो चाहे लायनेस हो, जब वो कंसीव कर लेती है तो वो अपने आसपास किसी और को भटकने भी नहीं देती, और जब उसके बच्चे होते हैं तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है, तो वो अटैक करती है सबके ऊपर जो उसके पास आता है। तो यही होता है कि उस वक्त पार्वती की जो सेंसेस या उसकी जो पावर्स हैं, उसमें से ये तीन शक्तियां बेसिकली हमने डिवाइड करके नाम रख दिया कि इनका नाम सरस्वती, लक्ष्मी और काली है। ठीक, जैसे परमात्मा ने अपनी तीन शक्तियां का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश किया है, हमने नाम रख दिया इनका। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड, ये हमारे समझने के लिए रखा गया। तो ये कुष्मंडा है। ठीक, अब कुष्मंडा इस तरह से आ गई है, जो कि चौथे रूप में हमको मिल गई थी। अब कुष्मंडा जो है, उसकी हमने एक सिमिलैरिटी तो उसके साथ कर दी थी, पंपकिन के साथ, लेकिन कुष्मंडा का ही रूप जो होता है पहले रूप में, उसको ही पूजा जाता है। फिर उसके बाद किसी भी चीज की, सरस्वती की या लक्ष्मी की या काली की मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं। उसका फर्स्ट फॉर्मेट, अगर आप किसी भी जगह जाएंगे और आप देखेंगे कि जहां पर काली की पूजा हो रही है कि प्रॉपर तरीके से, कि उन्होंने उसको मट्टी को निकाला है, तो मट्टी को जिससे वो बनाएंगे, उसको सबसे पहले कुष्मंडा का आशीर्वाद मानकर ही उसकी पूजन होगा, और उसका पूजा करने के बाद जब उसका फॉर्मेट बनाएंगे तो प्रॉपर काली पूजा करने के पहले भी वो कुष्मंडा की पूजा करेंगे, फिर काली स्थापना होकर उसकी पूजा होगी। ठीक इसी तरह सरस्वती और लक्ष्मी के साथ भी होता है। ठीक इसी तरह अगर आपने देखना हो तो कभी भी बंगाल में सरस्वती पूजा, काली पूजा को देखिए, आपको बिल्कुल ये चीज एकदम इसी रूटीन में मिल जाएगी, इसी तरह करते हैं। तो कुष्मंडा को इस तरह से, फोर्थ फॉर्म को इसी तरह से भगवान माँ दुर्गा का माना जाता है। ठीक है, अब पांचवा जो है वो स्कंद माता है।
अब आप कहेंगे तो मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, क्योंकि हमने दूसरी बातें भी करनी थी, या मैं अगले सैटरडे को फिर 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें पर बात कर लूं। ठीक है, तो स्कंद माता को हम अगले हफ्ते ले लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्कंद माता का कॉन्सेप्ट भी, और बहुत उसको अच्छा इस तरह पीयूष जी आपने समझाया, बहुत अच्छा। तो कुछ बातें तो मालूम थी, कुछ नहीं, क्योंकि खेतरी जो है हम लोग भी करते थे, मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी, पंजाब में भी। तो वो जो आपने बताया कि 9 दाने डाले जाते हैं, हम तो वो जौ डालते हैं, लेकिन 9 दानों का कॉन्सेप्ट ये नहीं था। आमतौर पे गिन के 9 ही डाले जाने जाते हैं। कई बार हाथ से यूं ही डाल देते हैं कि कुछ पड़ गए, हाँ, चलो 9 हाथ ही से ही होंगे। डाले जाते थे हाँ यूं ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कॉन्सेप्ट 9 दानों का है कि उनका जब 9 दानों की जब थोड़ी सी ग्रीन शूट निकलेगी, तो इसका मतलब है माँ का आशीर्वाद हमको मिल गया। हाँ, ये इस तरह से माना जाता है। देखिए, पुराने सारे कॉन्सेप्ट हैं। फिर क्या होता है ना, फिर वो जो मटके में अंदर होता है ना, उसको अपने खेत में डाल के आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो खेत में वही चीज उगती है, और कहते हैं कि अब खेत जो है वो अच्छा, खेती अच्छी होगी इस साल। ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स। देखिए, मैंने आपको जो बातें बताई हैं, जो मुझे समझ आती हैं और जो मुझे पता है, मैंने वही बताई हैं। मैं बहुत सारी पौराणिक या पुराणों में दी गई कहानियां जो हैं वो देखता पढ़ता भी हूं, तो मैं उनमें ध्यान नहीं देता हूँ बहुत सारियों पर। जो मेरे को अपने अडॉप्ट करने में समझ आती है, बता देता हूँ आपको। वही होता है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना वो चाहिए। तो खेतरी जब जितनी बड़ी जिसकी होती थी, कहते माता का आशीर्वाद उस पे उतना ही ज्यादा पड़ा है। हाँ, ठीक है, एक ही बात है ना। हाँ, एक ही वही बात। कहते थे कि माता के दर्शन हुए। माता के दर्शन हुए। हाँ। हाँ। अब क्योंकि हमने आज कोई भी मंत्र नहीं किया है और टाइम तो हो गया है, अगर आप लोग और 10-15 मिनट तक वेट करना चाहेंगे, तो मैं कल वाले मंत्र को या नंबर 45 को दोबारा समझाऊंगा। नहीं तो मैं अगले सैटरडे भी समझा सकता हूँ। अगर आज की बातों पे क्वेश्चंस पूछने हो, कोई भी बात पूछनी हो, क्लैरिफाई करनी हो, तो फिर वो कर लीजिए। फिर मैं अगले सैटरडे 45 को दोबारा पिक कर लूंगा। अगले सैटरडे पीयूष जी बता दीजिएगा। ठीक है, यही नो करूंगा, प्रॉब्लम। यही हाँ, करूंगा। तो अब जो क्योंकि 4 बने, आराम से बताएंगे ना, धीरे धीरे बिल्कुल समझाते हैं बिल्कुल, हम। क्योंकि आज माता रानी का ही जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया, हाँ, तो नहीं, एक मैं ही बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बना रहे तो अच्छा है। मैं बिल्कुल बताऊंगा, अगले सैटरडे बताऊंगा। हाँ, और अगले अगले सैटरडे सैटरडे आप बताइए। माता के भी अगले 2-3 रूपों को, माता के भी मैं अगले सैटरडे बिल्कुल। और फिर संडे को कंप्लीट कर दूंगा सारे के सारे 9 रूप माता के। ओके। ठीक है ना। और पीयूष जी, हाँ, आज की बात पे जो मैं कुछ पूछना हो शेयर पूछ लो। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बोलिए इंदिरा जी। मैंने जब फ्लेम शुरू किया ये पुणे में, तब मैं सब फैकल्टी को लेके एक रिट्रीट पे लेके गई, और हमारे जितने प्रोग्राम होने वाले थे उसमें सबको एक छोटे मट्टी के बर्तन में मैंने मूंग उगवाए सबसे, और उनको बोला कि अब आप 8 दिन उसको बड़ा करो, आराम से पानी डालो, ये करो वो करो। जब 9वें दिन हम लोग ने उस सबको देखा और जैसे उगे थे वैसे ही सारे प्रोग्राम हुए। एक प्रोग्राम तो एकदम निकल रहा था गमले से बाहर, दूसरा आधा उगा था आधा नहीं उगा था। वो प्रोग्राम भी ऐसा ही हुआ फिर। और एक प्रोग्राम तो एकदम मिचुड़ करके सूख गया, वो प्रोग्राम आगे बढ़ा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म। देखिए, जो होती है ना, जितने भी दाने होते हैं ना, मूंग होती है या ऐसे हाँ, जितने भी दाने होते हैं ना, जब इसको हाँ, भिगाते हैं तो क्या होता है, भिगाते हैं फूटता है, तो फूट अंकुर निकलती है। तो भिगाने से क्या होता है कि इसके अंदर सोम की एंट्री होती है। हाँ, पानी, सोम, लिक्विड इसके अंदर जाती है। सोम के जाने से क्या होता है, ये फूल कर बड़ा हो जाता है, हाँ, अपने पूरे एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाता है कि मैं काम करने को रेडी हूं। फिर उसको हम जब निकाल के बाहर रख देते हैं, कि किसी जगह फ्लैट में रख दिया या कपड़े पे रख दिया या कहीं भी रख दिया, तो उसके अंदर से अंकुर निकलना अंकुर शुरू होता निकलने है। शुरू होते। हाँ, अब क्या होता है, अब उसकी एनर्जी जो लेवल है वो डबल हो गई है। जो मूंग थी उसकी एनर्जी लेवल डबल हो गई है। क्रिएटिव शक्ति उसकी दिख रही है कि वो पैदा करने को तैयार है। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है ना सारे।
जी यही कॉन्सेप्ट हमारी माँ दुर्गा के बारे में है, पूजा के बारे में, सब चीजों के बारे में यही कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल। पीयूष जी, एक बात पूछूं? हाँ रुना जी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से हमें ये हमेशा बताया गया है कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन का काम क्रिएटर, करते हैं, यस। विष्णु जी सस्टेन करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आज आपने जो सब बताया, इसमें ब्रह्मा जी का रोल कहाँ आता है? क्रिएशन में ही सारा रोल ब्रह्मा जी का आता है। जो पहला फॉर्मेट ही है क्रिएट करने वाला, वो ब्रह्मा जी का है। तो आज तो हमने सब शिव जी के बारे में कहा, तो हाँ, ब्रह्मा जी और शिव, हमने उसको जनरलाइज कर लिया ना। देखिए, हम क्योंकि पार्वती और शिव की बात कर रहे हैं तो हमने उस तरह कॉन्सेप्ट से समझा। लेकिन जब परमात्मा अपना तेज डालता है कि चलिए कहीं पर भी हमने परमाणुओं को एक्टिवेट करना है क्रिएशन बनाने के लिए, परमात्मा ने अपना काम कर लिया। अब परमात्मा बाकी काम करने के लिए अपनी शक्ति को 3 भाग में डिवाइड कर देता है। अब बाकी का काम ब्रह्मा कर रहा है, वो क्रिएशन का काम कर रहा है, क्रिएशन बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब जी जो परमात्मा का रूप है, इसको हमने कंसाइज करके सब कुछ ही शिव के फॉर्म में देख लिया। जी तो वो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं ना। आप जैसे मर्जी समझिए, सोचिए इसको। अगर मेरा दिल करता है कि मैं कभी भी शिव ब्रह्मा किसी पर नहीं जाऊं, सिर्फ ईश्वर परमात्मा ही समझूं, तो आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करके या उसके दूसरे पावर्स का नाम लेकर समझना चाहते हैं तो नाम लेके समझिए। हमारे अंदर तो ये बड़ी फ्रीडम है ना कि आप जैसे मर्जी इस बात को समझ लीजिए, तो जो हमने समझ में उन्हें आए वो समझ। सगुण रूप में लाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक जो कहा कि ये जो परमात्मा का निर्गुण सगुण शक्ति रूप। है, हाँ हाँ हाँ, अभी मैं समझी। हाँ, बिल्कुल जी ठीक बात है कि जब हम उसको निर्गुण को जब हम सगुण में समझना चाहते हैं तो इस तरह समझते हैं। जी, अभी मैं समझी। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और क्वेश्चन है आज की बात पर, आज की टॉप पर? बहुत अच्छा था पीयूष जी, बहुत ही अच्छा। आज मजा आ गया, चलिए अच्छा है, अगर अच्छा लगा तो। अभी बहुत तो अच्छा 4 लगा। माँ दुर्गा के 4 हुए हैं, अभी और 5 बाकी हैं, उन पर भी बात करेंगे। अब एक बात और है कि ये जो पूजा होती है ना, सब में अलग-अलग ढंग बताए गए हैं कि जब पहले बिल्कुल। दिन पूजा होगी तो उसमें धान के साथ होगी और उसमें आम के पत्ते होंगे, नारियल यूज़ होगा, इस तरह की ब पद्धति बताई गई है। सुनाई नहीं दूसरे दे दिन रहा है पीयूष जी? अच्छा, अब दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। ठीक है। तो ये पूजा की पद्धतियाँ हैं, ये भी अलग-अलग बताई गई हैं। श्वेता जी, मैं 2 मिनट में आता हूँ आपके पास। इसमें भी क्या है कि पहले दिन जैसे धान से होगी या आम के पत्ते से होगी या नारियल से होगी, दूसरे दिन जो है वो कमंडल और माला, इससे पूजा होती है कि जब वो ब्रह्मचारिणी बैठी है तो उसके हाथ में जाप करने की माला है और पानी का कमंडल है, बस यही है। तीसरे दिन जो है वो उसके पास ब्रह्मचारिणी है, सॉरी वो चंद्र घंटा है, तो उसकी जो पूजा होगी वो लाल रंग के जवा फूल से होगी। ठीक है। इस तरह की बनी हुई हैं अलग-अलग सिस्टम्स, और इसी तरह के अलग-अलग खाद्य बने हुए हैं कि पहले दिन यही खाया जाएगा, दूसरे दिन ये खाया जाएगा, तीसरे दिन ये खाया जाएगा, चौथे दिन ये खाया जाएगा। इस दिन हम गुड़ की मिठाई ऑफर करेंगे, अगले दिन जो है हम उसमें साबूदाना मिला के ऑफर करेंगे। इस तरह के बने हुए हैं सारे सिस्टम्स। कहीं इंडिया में कुछ चीज़ फॉलो होती है, कहीं कोई चीज़ फॉलो होती है। मगर ये बने हुए सिस्टम इसी तरह के हैं सारे के सारे। तो वो ठीक है, कहीं पर लोटस फूल से पूजा होती है, कहीं पर बेल पत्ते और बेल फूल से पूजा होती है, शिवली फूल कहते हैं बंगाल में, उससे पूजा होती है। तो ये सिस्टम सब अलग-अलग बने हुए हैं, तो उससे ही वो मान्यताओं के साथ चलती हैं चीजें। खैर, श्वेता जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मेरे लिए तो आई थिंक सारा कुछ ही नया था। बहुत ही मेस्मराइज था, इतना कुछ है इसमें जानने के लिए। और मैं बिल्कुल प्रभा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी और दूसरा कुछ श्लोक दिमाग में आएगा नहीं, माथा का इतना चल रहा है कि इट विल नॉट कम। तो मैं एग्जैक्टली बोलने वाली थी, तब तक उन्होंने बोल दिया, तो ये बहुत बढ़िया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 2 बार होता है ना नवरात्र, एक चैत्र में होता है, एक फिर अक्टूबर में होता है, तो हम्म। ये दो
ये डिफरेंस क्या है दोनों में? मतलब ये जैसे अभी आपने इतने सारे कुछ बताए क्रिएशन का या जो भी है, तो फिर से वो वही रिपीट होता है अक्टूबर में जब होता है देखिए कहीं नवरात्र? पर इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहां पर 5 बार होता है, ठीक है, 2 बार नहीं 5 बार होता है। और कुछ जगहें हैं जहां पर 4 बार 3 बार भी होता है। मोस्ट ऑफ द इंडिया में मान्यता के हिसाब से 2 बार होता है। 2 बार का कारण ही ये है कि हमारे यहाँ 2 फसलें होती हैं, ठीक है। हमारे 2 सीजन होते हैं जब हमारे पास एग्रीकल्चर ग्रोथ के प्रोडक्ट प्रोड्यूस मिलता है, क्योंकि पहला सीजन और दूसरा सीजन, तो ये दोनों सीजन्स के कारण ही इसको 2 बार मनाया जाता है। इसमें एक चीज और होती है कि हम लोगों में क्या होता है कि जो चीज ग्राउंड से ग्रो करके सीजन में होती है, हम उसी को खाना मानते हैं कि उसी को खाना चाहिए दूसरी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो साल के दूसरे पार्ट में जो होगा हमको वही खाना है, दूसरी चीजें नहीं खानी। नहीं खानी है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए ही हमने इसको 2 बार मनाया है कि माँ पार्वती की कृपा पहले बार भी हुई थी, दूसरी बार भी हुई है, तो इसी तरह होगी और हमको इसी तरह धन धान्य मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड पार्ट की यानी कि सितंबर अक्टूबर के पास की जो फसल होती है, वो फसल मनी वैल्यू से ज्यादा कीमती होती है देन दी फसल दैट इज इन फरवरी मार्च। अब वो ट्रेडिशनली क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है, तो इसीलिए उसको ज्यादा, जैसे लोग नया बिजनेस मानते हैं या नया साल मानते हैं या जो भी मानते हैं, उस हिसाब से ज्यादा मनाया जाता है। और एक बात कि क्योंकि वो जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ भगवान राम की स्टोरी मैच हो गई, कंबाइन कर गई, इसीलिए दूसरे पार्ट की ज्यादा पूजा होती है। दूसरे पार्ट की पूजा ये है कि भगवान राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा की, तो 10वें दिन उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की रावण के ऊपर। अब वो क्योंकि विक्ट्री प्राप्त की रावण के ऊपर, तो उसको हम दशहरा मान लेते हैं और ये 9 दिन दुर्गा की शक्ति की हम पूजा करते हैं। जो पहला पार्ट, सॉरी, जो पहला पार्ट है, जो पहले पार्ट के 9 दिन है, वो क्योंकि क्रिएशन बनाने के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन है, शक्ति और वॉरफेयर के कम है, तो क्रिएशन बनाने के पावर के बाद जो 9वां दिन है, उस दिन भगवान राम का जन्म होता है। कि जब क्रिएशन बन गई है, शादी हो गई है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो गया है, तभी जन्म होगा किसी का। तो भगवान राम के जन्म को ऋषि उस दिन राम नवमी बनाई जाती है कि राम का जन्म इसी दिन होता है। राम परमात्मा, रा क्रिएटर, रा का मतलब है क्रिएटर, म जो हमारे अंदर बसता है, या संसार का सारा कंप्लीट जिसके अंदर है, द लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड होता है वो म होता है। आपके लिप्स में से म, इसके बाद कोई और वर्ड नहीं हो सकता, म के बाद कोई और शब्द नहीं होता, कोई और साउंड नहीं होता। तो राम जो क्रिएटर है और द लास्ट वर्ड है, तो उस तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझा गया कि राम का जन्म हो गया, यानी कि सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन बन गई, इट इज कंप्लीट। तो वो पहले 9 दिन इस तरह मनाए जाते हैं मार्च के वाले, और अगले 9 दिन जो है वो प्राइमरीली बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए, असुरों को नष्ट करने के लिए इस तरह मनाए जाते हैं कि हमको शक्ति मिले, हमको पावर मिले, हम विजय पा सकें, विक्ट्री पा सकें। ठीक है। टू मच, यस। थोड़ा बहुत समझ आया ना? नहीं सर, समझ में नहीं, आ समझ गया आ गया। Just, बहुत बढ़िया। सारा समझ आ गया, ठीक, बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात सारा है। दिमाग खो गए बहुत हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ नई चीजें पता लगी हैं पीयूष जी से, जो नहीं हाँ, हम करते थे। काफी सारी, ठीक है, काफी सारी। नहीं, मुझे हमेशा से लॉजिक बहुत चीजों का समझ में नहीं आता था, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा अच्छी क्यों बात करते हैं। है, बट अच्छी अभी बात है ये तो। सारी मतलब इसमें भी साइंस है, मुझे क्लियर हो लग सकता गई है बातें। कि बहुत साइंस ही है, लॉजिक। सब कुछ हाँ, साइंटिफिक है, सब कुछ साइंटिफिक और लॉजिकली है, वही चीजें हिंदू है। जो भी साइंटिफिक और लॉजिकली सपोर्ट नहीं करती, वो हिंदुइज्म में नहीं है, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए।
सर ये सब कहीं पे आई मीन मैं आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट यू कि सर अगर मैं तो नोट डाउन करती हूँ, बट अगर आपके पास कहीं ये सब बातें लिखी हुई है तो ये बहुत अच्छा है। जो नए जनरेशन है उनको ये सब चीजें बतानी चाहिए, जो हर चीज के लिए बोलते हैं ना। हमने भी ब्लाइंडली फॉलो किया है, मम्मी पापा ने बोला ऐसा करना है, मदर इन लॉ ने बोला ऐसा करना है, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट। और पहले बचपन में शायद पूछते भी थे, फिर धीरे धीरे बंद हो गया पूछना, हाँ करना है करना है। बट ये लॉजिक के साथ अगर हमने ये सब किया होता तो उसका इफेक्ट ही अलग होता। तो आज मैं भी अगर प्राउडली मेरा बेटा पूछता है कि मम्मा ये कलश क्यों बिठाया, ये क्यों किया, वो क्या, सब बताते हैं शक्ति है, बट ये जो मेन रीजन है इसके पीछे, अगर इसके साथ हम बात करेंगे तो हम काफी मतलब कॉन्फिडेंस भी अपनी जो जो हमारी हिंदुत्व शक्ति है उसके बारे में हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि एक्चुअली दिस इज द लॉजिक। तो कहीं पे नोटेड डाउन है सर, तो प्लीज शेयर कीजिए उसको रख के, श्वेता जी, या मैं फिर आई थिंक यू शुड राइट। इसीलिए तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, रिकॉर्ड करके इसको हाँ। प्रिजर्व कर लेता हूँ, लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, रख लीजिए इसको जैसे मर्जी फॉर्मेट में रखना है। अब जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ अलग अलग, सारा कुछ तो नोट डाउन हो नहीं सकता किसी एक जगह। एंड इफ यू लुक ठीक एट है सर, माय कोई बात नहीं, you मैं look at my करूंगी। library of look at my library of books, it's like goes into 3 different इसी shelves. इसी इसी में से सुन के आप नोट कर लो ना। हाँ बस हाँ आप वो तो मैं कर ही रही हूँ, बट आई फील कि बच्चे के लिए ये सब चीज कहीं होना चाहिए, दे शुड गो हाँ थ्रू। आप नोट्स बना लो ना इसके रिकॉर्डिंग्स को अकॉर्डिंग प्रिजर्व के। कर लीजिए, रिकॉर्डिंग्स को रख लीजिए, उनको सुनिए, हाँ, रेफर कर लीजिए। मैं नहीं तो सबटाइटल तो दे ही उसमें देता हूँ से सब में, तो आपको नोट्स पता बना लो। रहेगा। ठीक है सर। ठीक है ना। देखिए बात यह है कि हम लोगों ने बहुत बहुत साल हो गए, हम लोगों ने अपनी जो सभ्यता है उसको हमने छोड़ना शुरू कर दिया, हम फॉलो नहीं करते। इसीलिए हम अपने बच्चों को, सामने जनरेशन को किसी बात का मतलब समझाते ही नहीं है कि किस चीज को क्यों फॉलो किया जाए। हम जब नहीं समझाएंगे तो जनरेशन इसमें से टूटती जाएगी, अलग होती जाएगी। इसीलिए लोग ऐसे हो गए हैं जो कि केयर नहीं करते, फॉलो नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, संस्कृति की इज्जत नहीं करते। इसका रीजन ही यही है। अगर हमने बचपन से बातें समझाई होती, मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि हर स्कूल हर स्कूल में बचपन से गीता पढ़ानी बहुत जरूरी है। हर स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल छोटेपन से। मैं तो हमेशा कहता हूँ इस बात को। अभी तो मैं एक चीज और कहता हूँ, आज आप शायद हंसेंगे इसको सुनकर। मैं ये भी कहता था कि हर स्कूल में मिर्जा गालिब भी जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गालिब की जो शायरी है उसमें इतनी ज्यादा परमात्मा की भक्ति है कि आप सोच नहीं सकते। और वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को, बिल्कुल वैदिक कॉन्सेप्ट्स को एस्टैब्लिश करता है अपने शेरों में। इतनी ज्यादा उसकी अच्छाई है उसके गालिब की शायरी में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, चाहे ये भी और वो भी, क्योंकि मुझको दोनों में मजा आता है बहुत ज्यादा। पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। खैर, इसीलिए अगर हम ये बच्चों को बचपन से इन बातों को लॉजिक के साथ साइंटिफिकली समझाएंगे तो सब समझेंगे और फॉलो भी करेंगे, मानेंगे भी, और उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अगर यहाँ हमने अपने आप को लूज कर दिया, चलिए जब करना शुरू करें तभी अच्छा है। हाँ जी, और कोई बात आज करनी है आज के बारे में? कोई आप तो बहुत हमें अच्छा। सही वक्त ना समझाने के लिए। हाँ जी, मैंने कहा आप हमें सही वक्त पर मिल गए, आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा है। हाँ, अच्छा है, समझ जाता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलो ठीक। ठीक है, तो फिर सैटरडे हाँ को जी, मिलते हैं। और सैटरडे को फिर मैं शुरू करूंगा 45 को री एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, सैटरडे को फिर माँ दुर्गा पे बात करेंगे पहले। अगर टाइम बच गया दुर्गा तो। पे। हाँ, तो 5 बाकी हैं रूप, तो 2-3 सैटरडे कर लूंगा, बाकी 2-3 संडे कर लूंगा। और माँ दुर्गा पे थोड़ी बात करने के बाद मैं 45 को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगले सैटरडे मिलते हैं। तब तक सब अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से नमस्कार। रहिए, खुश रहिए। चलिए, नमस्कार। आप भी सर, नमस्ते, गुड धन्यवाद। नाइट, जय माता दी। जय माता जय दी, माता जय जय दी। माता दी। जय माता दी।